चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज हम लोग देखेंगे टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन है वो हम आपको कराते हैं आज। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है ए अनुपात बी का मान कितना दिया है 3:5। आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दे रखा है ए अनुपात बी, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 3:5, यानी ए की वैल्यू कितना हो गई 3 और बी का 5। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, यानी ए की वैल्यू कितना हुई 3 और बी की 5। ठीक है, अब इसी मान को उसमें पुटअप कर दीजिए, यानी ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा 3 + 5 अनुपात बी का मतलब 5, यानी कितना हो गया 3 और 5 8:5। ठीक, 8:5, यानी ए प्लस बी अनुपात बी का मान कितना हो गया 8:5। ठीक है, तो इस टाइप में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। मैं 3-4 क्वेश्चन आपको करा देता हूं कि कैसे करना है। इसको करने के 3 तरीके हैं, तीनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है 3p बराबर 2q। अच्छा, 2q बराबर किसके है 3r के बराबर है, मतलब हम इसको भी बराबर लिख सकते हैं 3r। ठीक है, अब एक तरीका तो ये कि आप 3, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए और उसमें सबका क्या कर दीजिए भाग देते जाइए, पी क्यू आर की वैल्यू आपको पता हो जाएगी। ठीक है, तो एलसीएम 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा। 6 में आप एक बार 3 से भाग दीजिए, कितना हो गया 2, और एक बार 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से भाग दीजिए 2 बार में 2, यानी पी क्यू और आर की वैल्यू आपको पता होगी। ठीक, कितना हो गया 2, 3 और 2। ठीक है, एक बार आप ऐसा कीजिए कि ढकने वाला सिस्टम से कर दीजिए आप चाहे तो। ठीक है, ढकने वाला सिस्टम से अगर आप करते हैं पी की जब आपको वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे 2/3 6, क्यू की जब निकालेंगे तो 3/3 9, और जब आर की निकालेंगे तो 2/3 6। ठीक है, अब इसको कटा के छोटा कर दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3/3 9 और 3 दूना 6। ये तरीका से भी आपका आ गया पी क्यू आर। ठीक है, और दूसरा कि आप पी बराबर 1/3, क्यू बराबर 1/2 और आर बराबर 1/3 करके लगाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है पी क्यू आर की जब वैल्यू निकालना होगा तो फिर वही काम है, एलसीएम निकाल के और गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर भिन्न में आपका मान प्राप्त है उसको सरल अनुपात में बदलना है तो आप क्या करेंगे P अनुपात Q अनुपात R की अगर वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक बार 1/3 इंटू 6 कर दीजिए, एक बार Q की वैल्यू कितना दिया है 1/2, यानी 1/2 इंटू 6 कर दीजिए, और R की वैल्यू कितना है 1/3 है, 1/3 इंटू 6 कर दीजिए। ठीक है, 3 दूना 6 और 2/3 6, फिर 3 दूना 6, यानी कितना आ गया भाई 2, 3 और 2। तो ये तीनों ही तरीके से आपको क्या पी क्यू और आर की वैल्यू पता हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बताइए कि 5a - 2b अनुपात 5a + 2b का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको a अनुपात b, मैंने पहले ही बताया कि a अनुपात b अगर आपको 2:3 दे रखा है तो a की वैल्यू क्या हो गई 2 और b की वैल्यू 3। ठीक है, तो आप सीधे इसमें मान पुटअप कर दीजिए, किसमें 5a, 5 इंटू a का मान कितना 2 माइनस 2 इंटू b का मान कितना 3, फिर इसके बाद 5a का मान 2 प्लस 2 इंटू बी का मान कितना 3, कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 दूना 10 माइनस 2/3 6, 5 दूना 10 प्लस 2/3 6,
यानी कितना हो गया 10 माइनस 6 4 अनुपात 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, 4 एकम 4 और 4 चौको 16 यानी 1 अनुपात 4। तो जो ए अनुपात बी का मान आया वो कितना आया, सॉरी ए अनुपात बी नहीं, ये इसका जो ब्रैकेट का है उसका मान कितना आया 1 अनुपात। देखते हैं हम लोग टाइप 4, और टाइप 4 में जो है संख्याओं के जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक प्रश्न देखिए, दो संख्याएं 3 अनुपात 5 में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है यही आपको बताना है। तो दे रखा है कि दो संख्याएं कितना है 3 अनुपात 5 में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा, नया 2 अनुपात 3 हो जाएगा। चलिए मान लेते कि संख्याएं क्या है 3x और 5x। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे प्रश्न बोलता है बस वैसे ही चलना है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में अगर 6 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 2 अनुपात 3 हो जाता है। तो चलिए जोड़ दीजिए, 3x में 6 जोड़ दीजिए और 5x में 6 जोड़ दीजिए, और वो किसके बराबर हो जा रहा है 2 अनुपात 3 यानी 2/3 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये गुणा कर दीजिए, यानी 3 इंटू 3x प्लस 6 बराबर 2 इंटू 5x प्लस 6। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, गुणा कर दीजिए, 9x प्लस 6 बराबर 10x प्लस 12, यही है। अब पक्षांतर कर दीजिए, 9x को उधर पक्षांतर कर दीजिए और 12 को इधर कर दीजिए। एक सेकंड, ये 6 रह गए, ये 18 होगा, 3 6 18। अब क्या हो जाएगा 10x की तरफ इसको पक्षांतर कर दीजिए, यानी 10x माइनस 9x बराबर 18 की तरफ 12 कर दीजिए, 18 माइनस 12। अब क्या हो जाएगा 10x में से 9x गया x और 18 में से 12 गया कितना 6, यानी x का मान कितना मिल गया आपको 6 मिल गया। अब जब x का मान मिल गया तो संख्याएं मिल गई आपको, यही ना, संख्याएं आपको मिल गई। क्या है संख्याएं 3 इंटू 6 और दूसरी संख्या 5 इंटू 6, यानी संख्या क्या हो गई 18 और 30। यही आपकी क्या है दोनों संख्याएं। प्रश्न अगर आपको समझ में आया तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 6 अनुपात 8 है, यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। इस प्रश्न में आपको 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, क्या 3 अनुपात 6 अनुपात 8 है, और उनका गुणनफल कितना दे रखा है 9216। तो पूछ रहा है कि बताओ तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, तो हमको सबसे पहले तो तीनों संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेगी इस प्रश्न में। तो 3 संख्याएं इस अनुपात में दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि तीनों संख्याएं क्या है 3x 6x और 8x है। जैसे प्रश्न बोलता है उसके हिसाब से आप चलते रहिए। बोल रहा है कि यदि उनका गुणनफल 9216 है, गुणनफल दे रखा है, यानी 3x इंटू 6x इंटू 8x, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 9216। ठीक, अब आप क्या करेंगे x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, और इसकी गुणा करने की जरूरत नहीं, आप कटा दीजिए उधर ले जाके आसानी से, बराबर 9216 बटा में 3 गुणे 6 गुणे 8। अब देखिए 3 गुणे 6 कितना होगा 18। ठीक, 18 से आप इसको कटा दीजिए, 18 एकम 18 और 18 25 90, 5 बार में ये कट गया। ठीक, बच गया 2 21, 18 एकम 18। ठीक, अब कितना बच गया 3 और 6 36, 18 दूना 36, यानी 512 बार में 18 से ये कट गया। फिर 8 से कटा दीजिए, 8 एकम 8, सॉरी 51 है ना, तो 8 छक 48, 6 बार में कट गया, बच गया 3 और 2 32, 8 चौको 32, यानी x क्यूब बराबर कितना आ गया 64। तो जब x क्यूब बराबर 64 है तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये इसका घनमूल निकालना है। ठीक, कितना 64। तो जब x बराबर इसका घनमूल निकालना है 64, यानी 3 अंडर रूट
64 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये 64 का गुणनखंड करना है तो कर दीजिए, नहीं तो 4 का क्यूब है, यानी इसको हम ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 3 4 का 1 4 आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी x बराबर 4। तो जब x की वैल्यू आपको पता हो गई तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपको आसानी से मिल जाएंगी, यानी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 6 इंटू 4 कितना 24, और 8 इंटू 4 32। ये तो आपकी हो गई संख्याएं, लेकिन आपको क्या करना है, अभी योग ज्ञात करना है, ठीक, संख्याओं का योग। तो हम ऐसे क्यों जोड़ें, हम सीधे 3 और 6 9 9 8 17, अरे अगर इनको जोड़ेंगे तो 17x हो जाएगा ना, है? तो 17x अगर हो जाएगा तो x की वैल्यू रख दीजिए, 17 चौक को 68 सीधे आ जाएगा, ठीक है, यानी 3x 6x 9x और 8 17x। 17x तो आपका तीनों संख्याओं का योग हो गया, लेकिन अगर x की वैल्यू आपको पता चल गई तो रख दीजिए उसमें, यानी 17 इंटू 4, 17 चौक को 68, यानी संख्याओं का योग क्या हो गया 68 हो गया। जब गुणनफल आपको इतना दिया है तो संख्याओं का योग कितना है 68 है, ठीक। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको छोटा बड़ा बनाना है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं 3:4 में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, संख्याओं का योगफल है। क्या है योगफल संख्याओं का, तो सबसे पहले तो हमको संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेंगी, तब तो योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो संख्याएं क्या मान लेते हैं 3x और 4x, मान लीजिए कि संख्याएं आपकी क्या हो गई 3x और 4x हो गई, ठीक। अब प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात क्या हो जा रहा है 9:10, तो 30 बढ़ा दीजिए प्रत्येक में, 3x प्लस 30 बटा में 4x प्लस 30, नया अनुपात क्या हो जा रहा है 9:10, फिर ये गुणा कर दीजिए इनका, यानी 10 इंटू 3x प्लस 30, और इधर क्या हो जाएगा 9 इंटू 4x प्लस 30, यही है। अब क्या करेंगे आप इसका गुणा कर दीजिए, 10 दिया 30x प्लस 300 बराबर 9 चौक को 36x प्लस 9 3 27 270। अब क्या करेंगे, ये 36x है और ये 30x, 30x को उधर 75 कर दीजिए, और ये 300 है और ये 270 को इधर कर दीजिए, यानी 36x माइनस 30x बराबर 300 माइनस 270। चलिए 36x में से 30x निकल गया, कितना बचा 6x। अब 300 में से 270 निकल गया तो कितना बचा 30, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/6, यानी 6 पंजे 30, तो x का मान कितना आपको मिल गया 5। तो जब x का मान आपको मिल गया 5 तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, ये संख्या है आपकी 3 गुणे 5 यानी 15, और दूसरी संख्या क्या है आपकी, तो ये है 4 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा 20। तो संख्याएं आपकी मिल गई 15 और 20, संख्याओं का योगफल यानी दोनों को जोड़ दीजिए, तो 15 और 20 कितना होगा 35, यही दोनों संख्याओं का योगफल है ना, ऑप्शन नंबर डी 35। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न पसंद आया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि x, y और z का मान कितना दिया है 3:4:5 दिया है, x अनुपात y अनुपात z किस अनुपात में 3:4:5 में, तो बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यदि 96 दिया है, यानी इन तीनों संख्याओं का योग क्या दिया है 96 है, तो z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक।
तो इसके लिए तो सबसे पहले आप ये कर लें कि अगर x बराबर 3a मान लें, y बराबर 4a और z बराबर 5a, क्योंकि संख्याएं जो है कि अनुपात में है, तो अनुपात में जो भी इनका गुणांक होगा वो समान होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि a है। ठीक, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3a, 4a और 5a। ठीक, अब आपको दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 96, यानी 3a प्लस 4a प्लस 5a बराबर 96। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 7 और 7 5 12, 12a बराबर 96। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 96 अपॉन 12, 12 बट्ठे 96, यानी a का वैल्यू क्या आ गया आपका, 8 आ गया। ठीक, तो संख्या क्या हो जाएगी, आपसे क्या पूछा है, z का मान पूछा है ना, तो z कितना है, 5a के बराबर है, यानी z बराबर 5a मीन्स 5 इंटू 8 बराबर 40, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आप ऐसे लगाएं, या आपको पता है कि जब संख्याएं अनुपात में है, ठीक, रेशियो में, तो उनका जो भी गुणांक होगा वो तीनों का एक ही होगा। ठीक है, तो हमको इतना जब दे रखा है 96, तीनों का योग कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। ठीक, तीनों का योग जब 96 दे रखा है, तो हम क्यों ना तीनों को जोड़ दें, यानी 3 4 कितना हो जाएगा, 7 और 7 और 5 12, 12 के साथ यही गुणांक अगर कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले लीजिए, 12 इंटू क्वेश्चन मार्क हमको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क ही ले लीजिए कि गुणांक कितना है, और इन तीनों का कितना दे रखा है, 96, बस यही से आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96 अपॉन 12, 12 बट्ठे 96, यानी गुणांक उनका कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो जब गुणांक 8 हो रहा है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा होना है, ये हमको पता चल गया। ठीक, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा होना है। ठीक, तो जेड में अगर 8 से हम गुणा कर दें, यानी जेड जो संख्या है वो आप उसमें अगर हम 8 से गुणा कर देते हैं, ठीक, तो संख्याएं हमको पता नहीं है, लेकिन जेड का जो अनुपात दे रखा है वो क्या है, 5 है। तो अगर हम 5 में 8 से गुणा कर दें, 5 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा, 40। ऐसे भी आप तुरंत निकाल पाएंगे। ठीक है, या ऐसे भी करें, ये सब करने की प्रक्रिया नहीं है, आपको मैंने सिर्फ समझा दिया। आप चाहे तो ऐसे ही सोच के ही कर सकते हैं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया। आप चाहे तो शॉर्टकट में ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, तो अगर मेरा ये जो प्रश्न आपको पसंद आया, तो मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो में आप लोगों के लिए डेली ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।